अब हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर को क्या क्या रिलीफ अवेलेबल। देखो, जैसे आपने पढ़ा था कंज्यूमर के पास राइट है, तो राइट टू हर्ड में उसने अपनी कंप्लेन करी और राइट टू सीक रिड्रेसल के अंदर उसको सोल्यूशन मिलना था। तो अब क्या क्या सोल्यूशन एक कंज्यूमर को मिल सकता है उसके बारे में यहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है, 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी थी जहां पर आपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में कंप्लेन कर रहे थे अपने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू के हिसाब से। तो भैया अब जो आप कंप्लेन कर रहे हो तो उस कंप्लेन में आपको क्या सोल्यूशन मिलेगा उसके बारे में ये पढ़ेंगे हम। तो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता जो भी तुम्हारे कमीशंस ने, यानी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल कमीशन है, इसने जो भी डिसीजन ले लिया कि भैया कस्टमर को ये रिलीफ मिलना चाहिए तो वो मिलेगा। जैसे सबसे पहले क्या बोल सकता है कोर्ट, बोल सकता है कि भैया रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स और डेफिशिएंसी, यानी जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज कस्टमर ने लिया है तो उसमें जो भी प्रॉब्लम थी आप उसको दूर कर दीजिए, है ना। एक तो बात ये कह सकता है, जैसे आपने फोन खरीदा और वो फोन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, स्क्रीन क्रैक निकला, तो कमीशन ऑर्डर कर सकता है कि भैया उसका स्क्रीन सही कर दो। दूसरा, चाहे तो ये बोल देगा, या क्या बोल सकता है, रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, भैया आप उसको प्रोडक्ट बदल के ही दे दो। जैसे आपने वॉशिंग मशीन खरीदा और ये काम नहीं कर रहा, तो कंपनी कह सकती है, यानी कोर्ट जो है कंपनी को कह सकती है कि भैया आप उसको नया वॉशिंग मशीन दे दो, ठीक है, डिफेक्ट फ्री वाला उसको दे दो। तो ये भी कह सकता है कोर्ट। कोर्ट ये भी कह सकता है भैया उसका पैसा ही वापस कर दो, आप अपना खराब प्रोडक्ट रख लो और उसका पैसा वापस कर दो। जैसे आपने लैपटॉप खरीदा, वो फॉल्टी लैपटॉप मिल गया, तो कोर्ट ऑर्डर देगा कंपनी को, भैया आप अपना लैपटॉप ले लीजिए और उसका पैसा वापस दे दीजिए, ठीक है। कंपनसेशन फॉर द लॉस और इंजरी। अब क्या हुआ, आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज लिया था जिससे क्या हुआ, आपको कोई इंजरी हो गई। जैसे क्या कह रहा है, इफ यू सफर एनी लॉस और इंजरी ड्यू टू अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट या बैड सर्विसेज, तो उससे आपके ऊपर हेल्थ इश्यूज पे कोई नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, तो भैया आपका जो उसमें लॉस हुआ है, जितने का नुकसान हुआ है इलाज में या किसी भी चीज में, तो कमीशन कहेगा कि बिजनेस को कि भैया आपको कंपनसेशन जो उसको नुकसान हुआ है उसको पे कर दो, ठीक है। तो जो भी हेल्थ पे नुकसान हुआ है तो उसका जो मेडिकल एक्सपेंस है उसके लिए पे करवा देंगे। नेक्स्ट आता है पुनिटिव डैमेजेस के लिए भी कमीशन जो है, कोर्ट जो है वो बोल सकता है। अब पुनिटिव डैमेजेस क्या हुआ, जैसे कोई कंपनी है बेटा, वो जानबूझकर कोई भी डेंजरस प्रोडक्ट बेच रही थी, ठीक है, तो उसको पनिश करने के लिए कोर्ट ने उसके ऊपर एक्स्ट्रा फाइन लगा दिया और उसको रोका गया कि भैया ये चीज वो आगे से कभी नहीं करेगा। तो ये पुनिटिव डैमेजेस के अंदर आता है, ठीक है। कोई भी ऐसी हरकत करता है जिससे नुकसान हो कस्टमर का, इसलिए। स्टॉप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर बेटा जी कोई भी बिजनेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है ना, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस कर रहा है, जैसे फॉल्स एडवर्टाइजमेंट वगैरह वाला, तो कमीशन ऑर्डर कर रहा है उसको कि भैया इस तरह की एक्टिविटीज को रोक दिया जाए और फ्यूचर में आप रिपीट नहीं करोगे। उसको धमका रहा है कोर्ट, अगर कोई भी बिजनेसमैन ऐसा कर रहा है तो, ठीक है, तो उसको इस चीज से रोका जाएगा। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो क्या क्या समझा आपने, कि चाहे तो जो आपको दिक्कत हुई दिक्कत दूर की जाएगी, या आपको नया प्रोडक्ट दिया जाएगा, या आपका पैसा लौटाया जाएगा, या उस प्रोडक्ट से सर्विसेज आपको कोई इंजरी हुई तो उसके लिए आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, है ना। या कस्टमर जो बिजनेसमैन है उसने जानबूझकर कोई इंटेंशनली कोई ऐसा काम किया है ना, जो प्रोडक्ट डेंजरस काम किया है जो नुकसान दे सकता था, तो भैया उसके ऊपर प्लेंटी लगा दिया गया या जेल में डाल दिया गया और उसको फ्यूचर में इस तरह से रोका गया। कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है कंज्यूमर के साथ, है ना, तो उस चीज से उसको रोका जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात क्या कर सकता है जो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, स्टॉप सेलिंग हजार्डस गुड्स। हजार्डस गुड्स का मतलब क्या होता है बेटा जी, डेंजरस गुड्स। तो कमीशन ऑर्डर देगा कि भैया इस तरह के गुड्स आप नहीं बेचोगे, और अगर आपने ऑलरेडी बेच दिया है मार्केट में तो भैया वो सारे प्रोडक्ट आप मार्केट से वापस लो। जो भी ऐसा आपने माल बेचा है, मान लो जैसे मैगी का देखा था, तो मैगी में भी ऐसा हुआ था ना कि जितना बेच दिया था उसको वापस बोला लेके आओ मार्केट से, और जो आपके पास है मार्केट में अभी जो स्टॉक पड़ा है उसको आप आगे नहीं बेचोगे, तो ये तरह का काम स्टॉप कर देता है,
ठीक है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग से भी उसको रोक देता है, बेचने से तो रोका, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग से भी रोक देता है। ठीक है, जो भी उसके मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था उसको उस चीज से रोक दिया जाएगा, और उस चीज ऑफिस को या कंपनी को सील कर दिया जाएगा कि वो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सके। ठीक है, कंपनसेशन अंडर प्रोडक्ट लायबिलिटी, इसके लिए भी ऑर्डर दे सकती है कि भैया आप कंपनसेशन दो। अगर कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट से हार्म्ड हुआ है तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है प्रोडक्ट लायबिलिटी लॉस के थ्रू। द कमीशन जो है वो उसको ऑर्डर देगा कि भैया आप कंपनसेट करो कंज्यूमर को, और जो भी डेंजरस प्रोडक्ट है उसको रिमूव करो, उसको आप आगे नहीं बेचोगे। मान लो कोई फूड है जिससे इलनेस आ रही है, तो कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा कंज्यूमर का, जो भी उसका मेडिकल एक्सपेंसेस आया, और आगे आप उस प्रोडक्ट को नहीं बेचोगे, ये उसके अंदर बताया। ठीक है, तो सारी बात मैंने क्लियर कर दी कि क्या क्या रिलीफ कंज्यूमर को अवेलेबल कराया जा सकता